ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, प्रभु से कहने कि प्रभु, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति वंदना करते हैं। आइए अपना शीश झुकाकर हम कहें, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मेरा उद्धार किया है। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाऊंगा, मैं अपने पिता के ईश्वर की स्तुति करूंगा। यह ईश्वर जो हमारे बीच में है, वो हमारा रक्षक है, हमारा उद्धार करता है, हमारा सृष्टि करता है। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए दौड़ते हैं, क्या हम प्रभु के लिए दौड़ते हैं? यह प्रभु हमारे लिए यहाँ पर आज वेदी पर उपस्थित है। आइए उस प्रभु से हम कहें, प्रभु तू ही मेरे जीने का कारण है, तू ही मेरे आनंद का कारण है, तू ही मेरे मुक्ति का कारण है, और तू ही है प्रभु जो मुझे जीवन देता, मेरी रक्षा करता, मुझे संभालता, मेरा सब कुछ प्रभु तू ही है। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति वंदना करें। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना हो प्रभु जी। जीवन का मकसद तू है, हाँ प्रभु, मेरे जीने का कारण तू है। यस लॉर्ड जीसस, मेरे जीवन का मकसद तू है, वी लव यू मेरे जीसस। जीने का कारण तू है। प्रभु जी, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। हाँ प्रभु जी, आप ही मेरे प्रभु हो, मेरे शक्तिशाली रक्षक हो, मकसद तू है, मेरा उद्धार करता हो प्रभु। मेरे जीने का कारण तू है। लव यू जीसस, मेरे जीवन वी प्रेज का यू मकसद जीसस, तू है, वी वर्शिप यू जीसस। मेरे आपकी स्तुति हो प्रभु जी, कारण तू आपकी है। आराधना हो प्रभु जी। हालेलुया जीसस, या हालेलुया जीसस, हालेलुया प्रभु, हालेलुया 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 मेरा प्रभु। जीसस जीसस, तू मेरा एकमात्र ईश्वर है प्रभु। हालेलुया। अपने हाथों को खोलकर रखकर हम उस ईश्वर की स्तुति करें, उस ईश्वर की आराधना करें जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा रक्षक है, जो हमारे लिए अपना प्राण भी त्याग देता है। आइए अपने हाथों को खोलकर रखते हुए उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, जीसस 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 जीसस। ओ हालेलुया प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो। थैंक यू जीसस 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 जीसस। आपके नाम की सामर्थ्य की महिमा हो प्रभु जी, आपके नाम की शक्ति की आराधना हो प्रभु जी। हालेलुया जीसस। इस परम प्रसाद में आपकी स्तुति हो प्रभु, इस परम प्रसाद में आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आप ही हमारा सब कुछ है प्रभु जी, आप ही हमारा सब कुछ है प्रभु जी। थैंक यू जीसस जीसस जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस 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 जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे भाई और बहनों, आज हम किसी से पूछे कि आपके लाइफ का एम क्या है,
हमारे बच्चे, हमारे युवक जन बहुत बड़े बड़े प्रोफेशंस के नाम कहेंगे। हम हमारे लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं। हम हमारे लाइफ को एक सेटल्ड लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ करना चाहते हैं। लेकिन आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे एक ऐसे व्यक्ति को जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत जेलस थे प्रभु के लिए। उनमें बहुत तीक्ष्णता थी प्रभु की सेवा करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने प्रभु को जाना तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आइए आज के मनन के लिए हम लेंगे फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से। इस अध्याय की शुरुआत में संत पौलुस अपने बारे में एक छोटा सा बायोग्राफी देते हैं कि वे कौन थे, वो कितने पढ़े लिखे थे, उनकी सोसाइटी में क्या नाम था, क्या पोजीशन था, ये सब वो कहते हैं। और उसके बाद वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। वाक्य 10 में वे कहते हैं, मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लो, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करो और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाओ। संत पौलुस हमसे कहते हैं कि उन्होंने जितना ज्ञान प्राप्त किया था, जितना उनका जीवन का अनुभव था, जो पोजीशन उनको सोसाइटी में थी, वे सब उन्होंने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वे जान गए कि प्रभु यीशु कौन है। वो जान गए कि प्रभु का प्रेम क्या है, उसका अनुभव उन्होंने किया। और वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। इसका इंग्लिश वर्जन बहुत अच्छा है, क्राइस्ट हैज़ मेड मी हिज ओन, या किसी बाइबल में लिखा है क्राइस्ट हैज़ पोसेस्ड मी, पूर्ण रूप से उन्होंने मुझे ले लिया। यह बहुत बड़ी बात है। हम दुनिया की चीज़ों के लिए बहुत दौड़ते हैं। अगर एक एथलीट से पूछे तो वो कहेगा कि कितनी मेहनत करना पड़ता है ट्रैक में उतरने के लिए। अगर एक MBBS स्टूडेंट से पूछे तो वो कहेगा कितने घंटों बैठकर पढ़ना पड़ता है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। लेकिन संत पौलुस यहाँ कहते हैं, उससे भी श्रेष्ठ है प्रभु को अपनाना, उससे भी श्रेष्ठ है प्रभु के बारे में जानना, उससे भी श्रेष्ठ है प्रभु का हो जाना। और जब हम प्रभु के हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज़ें हमें ज़्यादा दुख भी नहीं देगी और खुशी भी नहीं देगी। हमारा लाइफ बहुत ही शांत निकलेगा। तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में संत पौलुस कहते हैं हमसे, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की थी। अगर हम प्रभु के लिए सब कुछ त्याग कर प्रभु के पीछे हो जाते हैं तो निश्चय ही प्रभु हमें अंतिम दिन में एक पुरस्कार देगा।
इसका मतलब यह नहीं कि हम हमारे परिवार को छोड़ दें, हमारी जिम्मेदारियों से भाग जाए, यह नहीं। प्रभु ने हर एक व्यक्ति को बुलाहट दी है। आपको एक बुलाहट दी है माँ बनने की या पिता बनने की, एक स्टूडेंट को बुलाहट दी है, एक पुरोहित को, एक सिस्टर को बुलाहट दी है। इस सब बुलाहट में अपनी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन प्रभु को साथ में लेते हुए। हमारा मकसद वो अनंत जीवन होना चाहिए, हमारा मकसद प्रभु ही होना चाहिए। हम इस दुनिया में जीते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक पिलग्रिम जैसे हैं, एक तीर्थ यात्री जैसे हैं, और यहाँ से निकलकर हमें प्रभु के पास आना है। बहुत कुछ हम इकट्ठा यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन संत पौलुस जिस प्रकार कहते हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं। जब प्रभु हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है तो बहुत कुछ हम पीछे छोड़ देते हैं। आइए अपने जीवन को एक क्षण प्रभु के सामने रखें, वो जिम्मेदारियों को याद करें जो प्रभु ने हमें सौंपा है। क्या हम उस जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ निभाते हैं? हमारा मकसद क्या है? क्या हम चाहते हैं कि इस दुनिया में ही बहुत खुश रहे और बहुत कुछ यहीं पर कमा ले? कितनी बेईमानी क्यों ना करना पड़े, प्रभु से दूर क्यों ना हो, बस इस दुनिया में बहुत अच्छे से जीना है? नहीं, प्रभु हमसे कहते हैं मैं तुम्हारा जीवन का मकसद हूं, मेरे सिवा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा जीवन का केंद्र प्रभु ही बनना है। जिस तरह संत पौलुस कहते हैं, क्राइस्ट हैज मेड मी हिज ओन। यीशु ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है, और उसके लिए कितना भी त्याग सहना पड़े, एक बात निश्चय है कि प्रभु हमारे जीवन में हमें पुरस्कार जरूर देगा। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। हमारे जीवन में बहुत कमियां आई होगी, हमें लगता होगा कि हम बहुत बड़े पापी हैं। सच है, हम सभी पापी हैं, लेकिन हमारे लिए एक मुक्तिदाता है, हमारे लिए एक ईश्वर है जिन्होंने अपना प्राण त्याग दिया है। इसीलिए ही प्रभु कहते हैं पुरानी बातों को छोड़ दो, पुरानी सभी बातों को छोड़ दो। इसायास नबी का ग्रंथ चैप्टर 43 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं जो कुछ पुराना है उसे सब छोड़ दो, देखो मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया करना चाहता हूँ। इसीलिए ही संत पौलुस भी कहते हैं जो पुराना था, जो पिछला था, उसे सब मैंने छोड़ दिया और कुछ नए के लिए, प्रभु के लिए मैं आगे आ रहा हूँ। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से कहते, प्रभु मेरे जीवन के सभी पापों को छोड़ देता हूँ, उन सभी गोल्स और एम्स को छोड़ देता हूँ जहाँ पर तू उपस्थित नहीं है, उन सभी रिश्तों को प्रभु जी जो गलत है और मुझे पता है, और जहाँ तू नहीं है उन सभी रिश्तों को छोड़ देता हूँ। उन सभी धन संपत्ति के पीछे भागना मैं बंद करता हूँ जो सही रास्ते से नहीं मिलता है मुझे। उन सभी बिजनेस से पीछे हटता हूँ प्रभु जहां पर आज्ञाओं का उल्लंघन होता है। प्रभु जी मेरे जीवन का केंद्र बिंदु बन जाइए, मेरे परिवार का केंद्र बिंदु बन जाइए। हम दुनिया के लाभ के पीछे बहुत दौड़ते हैं प्रभु, रिश्तों में लाभ देखते हैं, पढ़ाई और प्रोफेशन में लाभ देखते हैं। प्रभु जी इस दुनिया के मूल्यों में हम लाभ देखते हैं, लेकिन जिस तरह संत पौलुस ने कहा उन सभी बातों को जिसे मुझे लाभ समझ में आता था, जो मेरे लिए हानि था, मसीह के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया।
प्रभु जी हमें आपके वचनों का ज्ञान दीजिए। दुनिया के ज्ञान के लिए हम घंटों यहाँ वहाँ खोजते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन प्रभु हमें आपका ज्ञान दीजिए, आपकी प्रज्ञा दीजिए, क्योंकि अगर हम आपको नहीं जानते तो हमारे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। प्रभु मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ, आपके साथ एक होना चाहती हूँ, और इसके लिए कितना भी दाम चुकाना पड़े प्रभु जी, उसे चुकाने की शक्ति मुझे दीजिए। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए यह गीत गाएं। Yes, Jesus. मैं आगे दौड़ा चलूं, आपके पास प्रभु पिछला सब भूल कर, मेरे कमजोरियों को, मेरे पापों को छोड़कर प्रभु दौड़ा चलूं, स्वीकार ले प्रभु। जो मेरे लिए धन्य था, Yes, Lord. उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे आपका प्रेम का अनुभव प्रभु जी, दौड़ा मैं नित्य जाऊं, जीवन प्रभु जी मुझे दीजिए। मैं जीऊं या मरूं, केवल आपके लिए प्रभु जी। तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। Yes, Lord. मुझे अपने अधिकार में लीजिए प्रभु जी, तू है, आपके प्रेम से मुझे भर दीजिए प्रभु जी। का कारण तू है, मेरे सभी लाभ को प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। जो मेरे लिए हानि है प्रभु जी, मेरे जीवन से हटा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी। वो तेरे लिए है, आपके प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी, प्रभु। आपकी प्रज्ञा से भर दीजिए प्रभु जी, आपकी आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी, आपकी शांति से हमारे परिवार को भर दीजिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह से हमें ढक दीजिए प्रभु जी, सभी बुराइयों से हमें बचा लीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यू आर द ओनली एम ऑफ आवर लाइफ, यू आर द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। आप ही हमारे जीवन के सब कुछ हो प्रभु जी, आपके सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी। आप हमारे लिए पर्याप्त है प्रभु जी, यू आर सफिशिएंट फॉर अस प्रभु जी। आपके प्रेम से हम सभी को भर दीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। इसे तेरी आराधना, इसे तेरी स्तुति हो प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। सभी सुख और दुख के लिए आपकी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सभी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर बीमारियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर चंगाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके साथ के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन के एकमात्र मकसद होने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमारे जीने का एकमात्र कारण, हमारे आनंद का एकमात्र कारण, हमारे जीवन की शांति का एकमात्र कारण होने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे।
सब कुछ त्याग देने के बाद अपने पुरस्कार से हमें अलंकृत करने वाले, अपने प्रेम से हमें भरने वाले, अपने कृपा वरदानों से हमें भरने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे।